Good morning, student. Good morning, sir. Myself Arvind Tomar. I am your computer teacher. So let's start with me. The first chapter, multifaceted computer. So lesson at glance. Today's topic, parts of computer. आज का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर के भाग क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक इज पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी उसकी पेरिफेरल डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे. स्कोप ऑफ कंप्यूटर, स्कोप यानी कंप्यूटर का स्कोप किस किस चीज़ में है वो भी हम आज आपको बताने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. कंप्यूटर इज एन अमेजिंग मशीन. फर्स्ट जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं, भाग क्या होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज कॉल्ड this is called keyboard, this is called mouse. Okay, so this is computer parts, कंप्यूटर के भौतिक भाग हैं. ओके, नेक्स्ट, a computer is an amazing machine. कंप्यूटर एक अमेजिंग मशीन है, अद्भुत मशीन है. मशीन एंड स्टोर प्रोसेसिंग, यानी ये डेटा को स्टोर और प्रोसेसिंग करती है. इज अ वेरी हाई स्पीड, यानी बहुत स्पीड में इसको डेटा को प्रोसेस करती है. कौन सी ये मशीन है? और दिस इज कॉल्ड CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके, सो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ IPO साइकिल. ये जो कंप्यूटर जो काम करता है वो किस पे काम करता है? IPO साइकिल. आई मतलब नेक्स्ट प्रोसेसिंग. आउट. ओके, दिस इज IPO साइकिल. दिस कॉल्ड IPO साइकिल. इसको हम IPO साइकिल बोलते हैं, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड IPO साइकिल. P stand for processing and O stand for output. So I stand for input, P stand for processing and O stand for output. Okay. Input, processing, output. This is called IPO cycle. This is called IPO cycle. Okay. Principle of IPO cycle. IPO cycle के principles. Principle of IPO cycle, a computer receives data for input. कंप्यूटर जो डेटा को रिसीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट. ओके, एंड प्रोसेस द इनपुट डेटा इट प्रोसेसिंग, यानी जो प्रोसेस होती है इनपुट के बाद में उसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग. ओके, फाइनली द प्रोड्यूस्ड डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी फाइनली जब आपकी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन जब आती है उसको हम बोलते हैं आउटपुट. दिस इज कॉल्ड आउटपुट, यानी जो रिजल्ट हमें मिलता है आउटपुट के रूप में उसे बोलते हैं हम आउटपुट. जो आउटपुट हमें दिखता है वो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे या प्रिंटर के द्वारा आपको दिखाई देता है. ओके, तो हम इनपुट कहाँ से इसको देते हैं? कीबोर्ड और माउस. कीबोर्ड एंड माउस गिव इनपुट. दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन जो हम सिस्टम को देते हैं. तो प्रोसेसिंग कहाँ होती है उसकी? CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, यानी उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU में होती है. ओके, तो नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. नेक्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं. तो अभी हमने कुछ भागों के बारे में आपको बताया था, यानी मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU. दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कुछ भाग हैं. ओके, तो अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स. कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे पार्ट्सों से मिलकर बना है. कंप्यूटर कितने पार्ट्सों से मिलकर बना है? पार्ट्सों से मिलकर बना है. ठीक है. ओके, तो दीज पार्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स. दीज पार्ट्स जो हैं वो जो पार्ट हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं. कौन कौन से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. हाँ, वो वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो फर्स्ट पार्ट हार्डवेयर. फर्स्ट पार्ट इज हार्डवेयर. Sorry. Next part is software. Okay. So first part is hardware. आज हम हार्डवेयर के बारे में आपको बताएंगे.
the part of computer, the part of a computer that we can see and touch. यानी जिस पार्ट को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, that this is called hardware. इसको हम क्या बोलते हैं? Hardware. Okay, very good. They are physical and nature and based on their functioning. This is called hardware. They are divided into following groups. यानी कुछ ग्रुप्स में बटी होती है. हार्डवेयर कुछ ग्रुप में बटा होता है, जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज. तो हार्डवेयर के भी कुछ भाग है. सॉरी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनपुट डिवाइसेस देयर आर यूज्ड टू फीड डेटा. देयर आर यूज्ड टू फीड डेटा, यानी डेटा को फीड करने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है. एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर, यानी इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को देने के लिए हमें डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस. क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड एंड माउस. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड एंड माउस. वेरी गुड. सेकंड आउटपुट डिवाइस. सेकंड क्या? Output devices. These are used to get the information or result as per the given instruction. यानी जो आपने इंस्ट्रक्शन उसको दी सिस्टम को, जो इंस्ट्रक्शन आपने दी, उसको जो जानकारियाँ दी, उसके आधार पर जो आपने उसको इनपुट दिया सॉरी जो उसने उसको प्रोसेस किया, उसके बाद जो आउटपुट आपको दिख रहा है उसको हम रिजल्ट बोलते हैं, उसी को हम आउटपुट बोलते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड output devices. Okay. Next, processing devices. This is called central processing unit. जो हमें प्रोसेस करता है, जो प्रोसेसिंग डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो उसको प्रोसेस करता है. They are used to process the input data. यानी उसको हम डेटा को जो हम डेटा इनपुट करते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए बोलते हैं. तो प्रोसेसिंग कौन करता है? CPU. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोरेज डिवाइसेस. दिस कॉल्ड स्टोरेज. ओके. नेक्स्ट इज स्टोरेज डिवाइसेस. तो these are used to store the data and information later used for the मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर. तो सबसे पहले एक बात बताना चाहेंगे आपको, ये जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं उनको हम लेटर यूज करने के लिए, यानी आगे भविष्य में यूज करने के लिए जिस चीज़ को हम उसमें सेव करते हैं, स्टोर करते हैं उस डेटा को, उसको बाद में हम यूज कर सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें स्टोरेज डिवाइस में हमारी सेव होती है. ओके. नेक्स्ट पार्ट इज मॉनिटर. दिस इज कॉल्ड मॉनिटर. तो इट हैज वेरियस इट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन जो डिस्प्ले होती है वो कहाँ होती है? मॉनिटर. ओके. इट डिस्प्ले द मॉनिटर इंफॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्क डन ऑन कंप्यूटर. यानी कंप्यूटर में जो वर्क आप करते हैं उसका जो डिस्प्ले होता है वो आपका मॉनिटर होता है. ओके. सो ऑन टेक्निकल बेसिस इट इज नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. टेक्निकल बेस पे हम इसको क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट. टेक्निकल में हाँ, कंप्यूटर बेस इज मॉनिटर. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. सॉरी, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस. ओके. इट हैज वेरियस कीज, यानी इसमें बहुत सारी कीज होती हैं. approx 104 keys. Okay. So to give the different type of input data and instruction to the computer, यानी बहुत प्रकार का आप अगर कोई डेटा इनपुट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के द्वारा ही आप सिस्टम को देते हैं. ओके. बिना कीबोर्ड के आप कोई भी डेटा इनपुट नहीं करा सकते. फॉर एग्जांपल अगर डेटा इनपुट कराना है तो आप माउस से भी करा सकते हैं, पर वो एक क्लिकिंग डिवाइस है. ओके. एक पॉइंटिंग डिवाइस है. दिस कॉल्ड इज कीबोर्ड से हम कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन या जानकारी उसको सिस्टम को प्रोवाइड करा सकते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. दिस इज कॉल्ड सॉरी CPU. CPU called central processing Processing unit.
इट प्रोसेस द डेटा, इनपुट डेटा, यानी इनपुट जो डेटा करते हैं उसको प्रोसेस करता है कौन? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। देन द प्रोसेस डेटा बिकम द इंफॉर्मेशन, यानी जो डेटा हमने प्रोसेस किया है उसको इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए, इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए हमें सीपीयू की जरूरत होती है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत होती है। सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। ब्रेन जैसे हमारा ब्रेन होता है उसी तरीके से सीपीयू भी कंप्यूटर का ब्रेन है, कंप्यूटर का दिमाग है। ओके, नेक्स्ट इज माउस। तो माउस इट इज यूज्ड टू select and open the programs by just clicking and double clicking on them, यानी अगर किसी प्रोग्राम को आपको ओपन करना है या पॉइंट आउट करना है उसके लिए हमें माउस की जरूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब किसी प्रोग्राम को हमें ओपन करना है या किसी प्रोग्राम को सेलेक्ट करना है तब हमें माउस की जरूरत पड़ती है। इट also help us to make drawings on the computer, यानी ये कंप्यूटर पे हमारी हेल्प करता है ड्राइंग्स को बनाने में, यानी कोई ड्राइंग अगर हमें बनानी है तो कंप्यूटर पे ये हमारी हेल्प करता है। कौन? माउस। ओके, दैट्स ऑल।